हेलो दोस्तों, नमस्ते। फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने चैनल लर्न जर्मन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश में। और आज का हमारा विषय है वो कंपोजिटा, जिसे हम लोग वो कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कंपोजिटा क्या होता है और इन्हें कैसे बनाया जाता है। तो वो कंपोजिटा का मतलब होता है वो कंपाउंड्स जो बनाए जाते हैं वोमिट, वो नख, वो फॉर या वो र्यूबर। ये कुछ एग्जाम्पल हैं वो कंपाउंड्स के। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ वो कंपाउंड्स आर वोमिट, वो नख, वो फॉर, वो र्यूबर, एक्सेट्रा। द पार्टिकल वो कम्स बिफोर द preposition। ये कुछ हमने एग्जाम्पल्स देखे। और दूसरा इसका जो निशानी है इन्हें पहचानने की, वो है कि इनके आगे स्टार्टिंग में वो करके एक कंपाउंड या एक आर्टिकल जुड़ जाता है, और वो जुड़ता है आपका प्रपोजिशन के पहले। जैसे वो रफ एग्जाम्पल में वो जो है पार्टिकल है और उसके बाद लग गया है हमारा ऑफ, तो ऑफ यहाँ पे एक प्रपोजिशन है। दूसरे एग्जाम्पल में वो रान में हमारा वो अगेन एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल, और उसके एंड में लग गया है अन। तो अब हमारे पास दो क्वेश्चंस है, वो रॉफ और वो रान। और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। बाइस्पिल आइंस ऑफ प्लस वार्टन टू वेट, यानी कि इंतज़ार करना। और आप सबको पता है कि ऑफ प्लस वार्टन जो है वो एक्कुजेटिव केस में होता है। ये अभी हमने कुछ अपने प्रीवियस वीडियोस में सीखा है, बहुत डिटेल में प्रपोजिशंस देखी हैं एक्कुजेटिव की एंड डाटिव की। तो आज हम अपना पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ऑफ प्लस वार्टन। अब जब भी हम वो कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हमें दो चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, वो रॉफ और ऑफ वेन। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चंस ऐसे क्यों लिखे गए हैं, इसका अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब है। वो रॉफ जब हम क्वेश्चन में लगाते हैं तो सामने वाले को ये उम्मीद रहती है कि हम जवाब में या तो किसी ऑब्जेक्ट को या वस्तु को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, किसी वस्तु को या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेंगे जब हम क्वेश्चन पूछते हैं वो रॉफ। मगर अगर हम क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं ऑफ वेन, तो इसका मतलब कि हम जो सामने वाला है वो जवाब में एक पर्सन या एक व्यक्ति के बारे में आंसर सुनना चाह रहा है। ओके, तो यहाँ पे वो कंपाउंड्स में सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि दो तरीके से क्वेश्चंस जो है जर्मन लैंग्वेज में फ्रेम करते हैं वो कंपाउंड्स में। हिंदी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। हम एक आप एग्जाम्पल से समझेंगे, पर मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि हिंदी लैंग्वेज में हम ऐसा जनरली नहीं कहते हैं। हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि सामने वाले से उत्तर जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में आने वाला है या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आने वाला है। ठीक है, तो ये हमने देखा। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल बस या लिफ्ट, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, डेड हैं क्योंकि इनमें कोई जान नहीं है। मगर पर्सन, व्यक्ति, आदमी जैसे हम कहते हैं, उसके अंदर वो जान है ना, लिविंग है वो। तो इस तरीके से हमें अपने एग्जाम्पल में भी समझना है कि कैसे इन दोनों क्वेश्चंस के हम आंसर्स बनाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से आप सीखते हैं। ऑफ एटवास वार्टन, ऑफ एटवास वार्टन। जब भी हम एटवास लगाते हैं ना फ्रेंड्स, तो एटवास का मतलब होता है समथिंग, इंग्लिश में कहते हैं समथिंग, किसी चीज़ का, किसी चीज़ का इंतज़ार करना। ऑफ एटवास वार्टन, टू वेट फॉर समथिंग, किसी चीज़ का इंतज़ार करना। हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं किसी चीज़ का, है ना। तो चीज़ क्या होगी, कोई मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें जान नहीं है। वो बस हो सकता है, लिफ्ट हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, टेबल, चेयर, लैम्प, कोई भी चीज़ जिसमें कोई जान नहीं है, प्राण नहीं है उसमें। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। वोराफ वाटस दू, वोराफ वाटस दू, तुम
किस चीज का इंतजार कर रहे हो? तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? Antwort: Ich warte auf den Bus. Ich warte auf den Bus. अब यहाँ पे जब क्वेश्चन वो रॉफ में पूछा गया है तो आंसर भी हमने एक ऑब्जेक्ट के साथ दिया है। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट है der Bus. Ich warte auf den Bus. क्योंकि जब सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है वो रॉफ से, इसका मतलब ज़रूर आंसर में एक हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। ओके, मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो हम हमेशा इसमें देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो नाउन है वो है डेयर बुस। डेयर बुस अब चेंज हो गया है डेन बुस में। क्यों हुआ? क्योंकि हमारा ऑफ प्लस वार्टन जो है एक्यूजेटिव केस है और एक्यूजेटिव केस में बेस्टिम्टर आर्टिकल जो है वो डेन हो जाता है। ओके, आई होप आप सब लोगों को ये अब क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे डेन क्यों आया है। इससे पहले भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमें हमेशा नाउन ढूंढ के उसको उसका जो आर्टिकल है उसके केस के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो जेंडर यहाँ पे है डेयर बुस यानी कि मस्कुलिन, और एक्यूजेटिव केस में होने की वजह से, एक्यूजेटिव प्रेपोजिशन लगने की वजह से ये डेयर बुस से डेन बुस में कन्वर्ट हो गया है। ओके, वो रॉफ आंसर ऑफ डेन बुस। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि हम ऑब्जेक्ट के बारे में जब बात करते हैं तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो रॉफ। ओके, अब दूसरा पार्ट देखते हैं। ऑफ ये मांडन वाटन, अब एटवास की जगह क्या हो गया, ये मांडन। ऑफ ये मांडन वाटन, जब हम ये मांडन कहते हैं इसका मतलब होता है टू वेट फॉर समबडी। समबडी मतलब किसी का इंतज़ार करना। समबडी में हम हमेशा एक आदमी की बात करते हैं, इंग्लिश में भी ना। समथिंग, थिंग में ऑलरेडी थिंग है मतलब कि ऑब्जेक्ट, और सम बॉडी, बॉडी में फिर एक बॉडी है यानी कि एक आदमी। टू वेट फॉर सम बॉडी, किसी का इंतज़ार करना। हिंदी में हमने बोल दिया किसी चीज़ का इंतज़ार करना या किसी का इंतज़ार करना, ठीक है, डिफ्रेंशिएट हो गया। मगर क्वेश्चन में मैं आपको पहले ये एग्जांपल भी दे देती हूँ, उसके बाद आप इसको हिंदी में बोल के देखना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप नहीं देखेंगे। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, फ्राग ऑफ वेन वाटस डू, ऑफ वेन वाटस डू, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो। Antwort: Ich warte auf meinen Mann. Ich warte auf meinen Mann. मैं अपने हस्बैंड का या अपने पति का इंतज़ार कर रही हूँ। ऑफ meinen Mann। अब यहाँ पे अगेन meinen Mann, अब यहाँ पे माइन जो है वो हमारा पोजेसिव आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब तीनों मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बेस्टिम्टर आर्टिकल, उनबेस्टिम्ड आर्टिकल और पोजेसिव आर्टिकल। जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इसमें चौथा भी आप आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, मगर अभी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, ये तीन हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है पोजेसिव आर्टिकल माइन मन, मैं अपने पति का या मेरे पति का इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो एक्यूजेटिव केस है डेयर मैन ऑब्वियसली मैस्कुलिन है, तो हम जाएंगे इस चार्ट में। अब हमें इन तीनों को देखना है कि किस फॉर्म में हमारे एग्जाम्पल में आर्टिकल आया है। तो अब आया है हमारे पास माइनन, ठीक है, तो इसीलिए अब हमारा डेयर मान जो है पहले माइन मान होगा और माइन से कन्वर्ट होगा माइनन, माइनन मान। इश फाटो ऑफ माइनन मान, मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही हूँ। अब हमने ये पढ़ा है कि आर्टिकल्स जो है हम लोग पोजेसिव प्रोनाउंस भी यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में ऑफ माइन मान की जगह हम बोल सकते हैं ऑफ इन। यस, इन का मतलब इंग्लिश में होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हिम,
मैंने इसको एक्चुअली दूसरे चार्ट में लिखा है, बट यहाँ मैं इंक्लूड करना भूल गई हूँ। कोई नहीं, इसका मतलब भी हिम है और डाटिव केस में भी होता है हमारा हिम। ठीक है, इसी तरह से जी का बनता है हर, और ईयर हो जाता है हमारा हर। देखिए, केस एक्कुजाटिव हो या डाटिव हो, पर्सनल प्रोनाउंस इन और ईम का मतलब हिम ही रहता है। ऐसा नहीं कि इन जो है कुछ और मीनिंग आता है और हिम ईम का मतलब कुछ और होता है। दोनों का मतलब हिम ही रहता है इंग्लिश में। यस, इश वाट ऑफ माइनन मान, इश वाट ऑफ इन, आई एम वेटिंग फॉर हिम, आई एम वेटिंग फॉर हिम। हिंदी में कैसे बोलेंगे? मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। यहाँ पर हस्बैंड की बात हो रही है, इसीलिए थोड़ा रिस्पेक्ट देके हम कहेंगे मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ, है ना। क्योंकि हस्बैंड है तो हम ऐसे नहीं बोल सकते मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। बट जनरली हिम का मतलब हिंदी में होता है उसका। फिर लड़का हो, लड़की हो या एस हो, एस के मतलब इट ना, नॉन लिविंग हो, हम हमेशा ये लगाते हैं मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, फला फला का ना। अब आने वाला चाहे रमेश हो या शिल्पा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हम हमेशा हिंदी में उसका ही लगाते हैं, उसका या उनका इंतज़ार कर रही हूँ। रिस्पेक्ट देनी है, हस्बैंड के बारे में बात हो रही है, मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। ओके, तो हमेशा हमारा जो आर्टिकल है माइन एंड मान, वो आप यूज़ कर सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। इन क्या है यहाँ पर? पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, क्या मैं यहाँ लिख दूँ पर्सनल प्रोनाउन? इसको मैं पर्सनल PER और PRO करके लिख देती हूँ। ठीक है, देखने के लिए, समझने के लिए कि ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन से रिप्लेस हो सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा क्यों करते हैं वो भी मैं चलो आपको बता देती हूँ, रिवीजन हो जाता है इससे। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ कि राम ने खाना खाया, राम फिर स्कूल गया, राम ने पढ़ाई की, राम फिर घर आया, तो इस केस में क्या है, हम बार बार ही राम 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 राम, 4 बारी सेंटेंस में राम यूज़ हुआ है, मगर हम राम ना कह के उसकी जगह हम एक पर्सनल प्रोनाउन से रिप्लेस कर देंगे। पहली बार हमने कहा राम ने खाना खाया, ठीक है, उसके बाद हम लोग सिर्फ उसका उसका उसका, उसके बाद वो स्कूल गया, उसके बाद वो स्कूल से आया, उसके बाद वो सोया। ठीक है, तो हम लोग वो करके यहाँ पे हम लोग उसको पर्सनल प्रोनाउन से डिनोट कर रहे हैं। बार बार ही हम राम का रेपिटेशन नहीं करेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउंस क्या करते हैं? रेपिटेशंस हटाते हैं नाउन की। यहाँ पे डेम मान, माइनन मान है, हम बार बार ये नहीं कहेंगे माइनन मान, हम एक बार ही कह सकते हैं ऑफ इन। इश वाट ऑफ इन, मैंने अपने हस्बैंड का इंतज़ार किया, मैंने उनका इंतज़ार किया। अब जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं वोर ऑफ वाट इज़ डू, हिंदी में कहते हैं तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो। अगर मैं यहाँ पे कहती तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो तो भी वो गलत नहीं होता, क्योंकि हम हिंदी में ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि सामने वाला जवाब में एक ऑब्जेक्ट सुनना चाह रहा है या किसी आदमी के बारे में सुनना चाह रहा है। हम यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते थे तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो भाई। ठीक है, अब वो बोलेगा कि मैं तो बस का इंतज़ार कर रहा हूँ या मैं मेरी वाइफ का इंतज़ार कर रहा हूँ। मगर जर्मन लैंग्वेज में दो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट या पर्सन। ये ध्यान रखिएगा आप, वो कंपाउंड्स में स्पेशली जब हम लोग आगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करेंगे उसमें भी आपको ये दोनों चीज़ें पकड़नी होंगी कि क्या ऑब्जेक्ट है और क्या पर्सन के बारे में बात हो रही है। ओके, तो इन दो चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पे फिर से ये स्क्रीन मैंने इंक्लूड किया ताकि आप और अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लें कि ऑब्जेक्ट आएगा तो क्वेश्चन बनेगा वोर ऑफ। ठीक है, और अगर हम लोग इंसान के बारे में बात करेंगे, पर्सन के बारे में बात करेंगे, तो हम ऐसे बोलते हैं ऑफ वेन। वेन क्वेश्चन जो है हमारा एक्विजिटिव का होता है। अगर आपको वो चार्ट याद हो, वेन हम लोग एक्विजिटिव में यूज़ करते हैं, नॉमिनेटिव का क्वेश्चन होता है वेयर, और डाटिव का क्या होता है? वेम। वेरी गुड। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों चीज़ों को याद करना है। बढ़ते हैं आगे, समझते हैं कि ये क्वेश्चन फ्रेम कैसे होता है। वो रॉफ। ओके,
तो यहाँ पे हमने बीच में देखिए एक आर को इंक्लूड किया है। हर क्वेश्चन में हम लोग एक आर को इंक्लूड करते हैं और उसके बाद हम लगा देते हैं अपना प्रेपोजिशन, मतलब कि ऑफ। ऑलराइट, तो फॉर्मूला है हमारा वो प्लस आर या एर प्लस प्रेपोजिशन, और ये बन जाएगा हमारा वो रॉफ। ठीक है, और इसमें हम लोग कैसे करते हैं, ऑफ वेन। इसमें सबसे पहले हम लोग लगाते हैं प्रेपोजिशन ऑफ और उसके बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन वेन, ऑफ वेन। तो इसमें पहले प्रेपोजिशन आएगा प्लस वेन, किसमें, जब हम आदमी के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। ऑफ वेन वाट इज डू या वोर ऑफ वाट इज डू। तो जब हम क्वेश्चन पूछेंगे वोर ऑफ वाट इज डू तो जवाब आएगा डेन बोस। वोर ऑफ वाट इज डू डेन बोस, एक ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन अगर होगा ऑफ वेन वाट इज डू तो जवाब आएगा माइनन मान, या फिर ऑफ इन, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, वोर ऑफ वाट इज डू माइनन मान, इफ वाट ऑफ माइनन मान। ये दोनों ही एक्यूजेटिव केस में है, इसीलिए एंडिंग में डेन बुस आया है और माइनन मान आया है। ऑलराइट, अब देखते हैं कि वो रॉफ जो हमारा है बाकी सब कैसे बनते हैं। ये तो हमने एक एग्जाम्पल देखा, मगर बाकी सारे प्रपोजिशंस के साथ ये क्वेश्चंस वो कंपाउंड्स कैसे फ्रेम होते हैं, तो इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। किन के बीच में आर आएगा और किन के बीच में आर नहीं आएगा। आपने ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखे होंगे, जैसे यहाँ पे है वो रॉफ, है ना, वो रॉफ, और यहाँ पे है वो फ्यूर। इसका आर कहाँ गया, क्वेश्चन सबके दिमाग में यही आएगा, इसका आर क्यों नहीं आया। तो उसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम प्रेपोजिशन से पहले आर लगाते हैं तो हम ये चार्ट फॉलो करते हैं विद आर। इसमें आपके आ जाते हैं वो रॉफ, वो रॉस, वो रियूबर, सब में बीच में एक आर है। तो इसका जवाब ये है कि ये सारे के सारे प्रेपोजिशंस, जैसे आप ये देख सकते हैं आ के नीचे यहाँ पे एक डैश लगाया हुआ है ना, अंडरलाइन है, इससे आ के नीचे भी एक अंडरलाइन है और यू के नीचे भी अंडरलाइन है। तो जब भी हमारा प्रेपोजिशन का पहला अक्षर जो है एक वॉवल होता है, वॉवल, आ, ए, ई, ओ, यू, ऊ या यू, वो रियूबर, ये देखिए यू है, ये एक वॉवल है। तो वॉवल से पहले हमेशा वो रॉस में आ जो है एक वॉवल है, वो रॉफ में आ अगेन वॉवल है। जब भी वॉवल हम यूज़ करते हैं तो उन सारे वो कंपाउंड से पहले हम आर लगाते हैं, एर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, ताकि हम इसको अच्छे से बोल सकें। अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ वो प्लस ओस, आर मत लगाइए, आप इसको कैसे बोलेंगे, वोश, वोश ना, बोलने में सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा और बोलने में भी इसमें आप उच्चारण में प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए हम लोग एक एर लगा देने से इसका उच्चारण बहुत अच्छा हो जाता है। वो राउस, वो रियूबर, वो रॉफ, बीच में जो ये आवाज़ है रा की, वो उसको बोलने में हेल्प करती है। तो जब भी हमारे स्टार्टिंग का प्रेपोजिशन की स्टार्टिंग वॉवल से होगी तो हम बीच में एक आर इंक्लूड करेंगे। अब बात करते हैं ऐसे प्रपोजिशंस की या कंपाउंड्स की, वो कंपाउंड्स की जो विदाउट आर, बिना आर के बोले जाते हैं। और वो इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि जब आप इसका पहला अक्षर देखें, इस केस में जैसे एफ, एम, एन, ये तीनों की तीनों जो हैं कॉन्सोनेंट्स हैं। यहाँ पे आप देखिए ये हमारे सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी कि इन 5 को छोड़ने के बाद जितने भी अक्षर बचते हैं जर्मन लैंग्वेज में कॉन्सोनेंट्स, वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं, डे, एफ, एन, बे, फाव, सेड, एक्स, इप्सिलॉन, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं।
मगर हमारे जो prepositions है वो है हमारे फ्यूर, इसमें F जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, वो मिट में M हमारा कॉन्सोनेंट है, और वो नख में N हमारा कॉन्सोनेंट है। तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे जैसे प्रपोजिशंस आएंगे वो कंपाउंड्स और बढ़ेंगे, मगर अभी स्टार्टिंग के लिए हम इतने ही एग्जाम्पल से समझेंगे। आई होप कि आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा कि विद आर, आर बीच में कब लगाना है, जब वॉवल्स होंगे, और विदाउट आर जब वो कॉन्सोनेंट्स होंगे। आपको हमेशा प्रपोजिशन का पहला अक्षर देखना है। ओके, पहला अक्षर से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि आर आएगा या नहीं आएगा। और साथ में आपको बताना चाहूँगी कुछ ऐसे प्रपोजिशंस हैं जिनका वो कंपाउंड नहीं बनता है, वो भी हम देखेंगे कि ऐसे कौन से वो एक्सेप्शंस हैं। ओके, तो अभी के लिए ये एग्जांपल्स देखते हैं। अब एक एग्जांपल और मैंने इंक्लूड किया है, वो है हमारा अन प्लस जिश एरिनन। अन प्लस जिश एरिनन जिसका मतलब होता है टू रिमेंबर, याद करना, और ये भी हमारा एक्यूजेटिव केस में होता है ना, ये भी हम पढ़ चुके हैं अपना। अब अगेन आपको फिर से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है कि क्या ऑब्जेक्ट है और क्या व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, पर्सन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अन के साथ क्वेश्चन बनेगा वो रन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आ है वो अगेन एक वॉवल है। ओके, वॉवल, इसीलिए ये बीच में आर को हम लोग इंक्लूड करेंगे, नहीं तो बिना आर के कैसे वर्ड होता, वो आन, वो आन। वो बोलने में नहीं आप इतना अच्छे से बोल पाते हैं, बट वो रन, वो रन बहुत अच्छे से साउंड आती है। ओके, वो रन। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में हमने लाया है डी किंडहाइट। डी किंडहाइट मतलब कि बचपन। डी किंडहाइट होता है बचपन, वो कोई हमारा पर्सन नहीं है। बचपन, जब हम बचपन के बारे में सोचते हैं तो वो एक हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं ना, कि वो एक वस्तु है, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। बचपन चला गया, वो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह हम उसे ट्रीट करते हैं। दूसरा अनवेन। अनवेन, तो यहाँ पे हम एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे आदित्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल? ऑफ एटवास एरिनन। ऑफ एटवास एरिनन, टू रिमेंबर समथिंग। अगेन जब पहले हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो समथिंग, थिंग ऑब्जेक्ट, कुछ चीज याद आना। ओके, फ्राग वो रान एरिनन जीजिश। वो रान एरिनन जीजिश, आपको क्या चीज याद आती है या आप क्या चीज याद करते हैं? Ich erinnere mich an meine Kindheit. Ich erinnere mich an meine Kindheit. प्रपोजिशन लगा an, किस चीज के बारे में? an meine Kindheit, मुझे अपना बचपन याद आता है। माइन, अगेन यहाँ पे माइन यूज हुआ है, ध्यान दीजिएगा। माइन क्या हो गया हमारा? पॉसेसिव आर्टिकल, माइन। अब सबसे पहले नाउन ढूंढेंगे। नाउन है डी किंडहाइट। यहाँ पे देख लीजिए नाउन यहाँ पे लिखा हुआ है डी किंडहाइट। और डी किंडहाइट अगेन हाइट की एंडिंग जो होती है, हाइट और काइट, ये सारे फेमिनिन नाउन्स होते हैं। तो ये हमारा फेमिनिन नाउन है डी किंडहाइट। फेमिनिन नाउन के बाद हम जाएंगे सीधा अपने फेमिनिन के कॉलम में। इसी कॉलम को फॉलो करना है और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो जैसे ही हम फेमिनिन है, फेमिनिन के बाद आर्टिकल पहचानेंगे। आर्टिकल यहाँ पे माइन यूज हुआ है, यानी कि पॉसेसिव आर्टिकल यूज हुआ है। तो पॉसेसिव आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही हमारा किंडहाइट चेंज होएगा। अनमाइन किंडहाइट, तो अनमाइन किंडहाइट में आप पॉसेसिव आर्टिकल देखिए माइन, क्योंकि ये एक फेमिनिन है, लड़की है, अकॉर्डिंग टू जर्मन ग्रामर। तो एंडिंग हमेशा ए पे जाएगी, डी से बनेगा आइन, आईने से अगर पॉसेसिव आर्टिकल है तो माइन। एंडिंग हमेशा लड़की की ही आएगी, ए, वो छूटेगा नहीं। अगेन जर्मन एक रिदमेटिक लैंग्वेज है, आप नाउन बोलेंगे तो उसको आप लड़की बना के ही बोलेंगे। अन माइन किंडहाइट, ओके, डी किंडहाइट, अन
माइन किंडहाइट, मुझे अपना बचपन याद आता है। आपको क्या चीज़ याद आती है? मुझे अपना बचपन बहुत याद आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बचपन जो है दी किंडहाइट वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हुआ है क्योंकि ये कोई आदमी नहीं है। ओके, कुछ चीज़ याद आना। अब देखते हैं ऑफ येमांडन एरिनन, ऑफ येमांडन एरिनन। येमांडन अगेन रिमेंबर समबॉडी, टू रिमेंबर समबॉडी, किसी को याद करना। समबॉडी, बॉडी में फिर बॉडी है, आदि मतलब कि आदमी, टू रिमेंबर समबॉडी, आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? अन वेन एरिनन जीजिश, पहले क्या था? आउफ वेन वाटर्स टू, आउफ वेन। अब क्या बनेगा? अन वेन, क्योंकि एरिनन जो है अन के साथ हमेशा आता है, ये याद रखना। हाँ, अन वेन एरिनन जीजिश, इश एरिनरे मिश अन आदित्य, इश एरिनरे मिश अन आदित्य, मैं आदित्य को याद करती हूँ। ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि स्कूल डेज में कोई खास आपका दोस्त जो आपको बहुत याद आता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसके साथ आप बहुत पसंद करते थे रहना, खेलना, खाना पीना, पढ़ना, है ना। तो उस सेंटेंस के लिए हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं इश एरनरे मिश अन आदित्य, क्योंकि अब हम पहले था ऑब्जेक्ट किंडहाइट और अब यहाँ एक आप व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं। और व्यक्ति है हमारा आदित्य, मैं आदित्य को बहुत याद करती हूँ, बहुत याद आता है मुझे आदित्य। ओके, अगेन आदित्य यहाँ पे नाउन है, पर ये बिना आर्टिकल का नाउन है क्योंकि ये किसी आदमी का नाम है। ओके, तो आपने यहाँ पे अन आदित्य की जगह रिप्लेस कर सकते हैं अन इन। इश एरनरे मिश अन आदित्य, आई रिमेंबर हिम, आई रिमेंबर आदित्य, या इंग्लिश में आप बोलते हैं आई रिमेंबर हिम। अन इन, अगेन यहाँ पे इन जो है हमारा हो जाएगा हिम। ठीक है, ये हमेशा हिम ही रहता है, चाहे एक्यूजेटिव हो चाहे डाटिव हो, इंग्लिश में मीनिंग हिम ही रहती है। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज कि ये दो हैं तो दो अलग अलग मतलब है, ऐसा नहीं है। आपको हर चीज़ केस के अकॉर्डिंग ही देखनी है, और ये हिम ही है दोस्तों। ओके, एम। ओके, और जी और ईयर हो जाएगा हमारा हर। अब अगर यहाँ पे मैं एक लड़की का एग्जाम्पल ले लेती, और ये ऑनलाइन इसका ऑन स्क्रीन लिखना है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, हर, प्लीज़ समझ जाना, हर। ठीक है, हिम और हर। अब यहीं पे अगर एग्जाम्पल में एक लड़की का नाम ले लूँ मैं, इश एरनरे मिश अन शिल्पा, इश एरनरे मिश अन आलिया, मुझे आलिया बहुत याद आती है, मुझे शिल्पा बहुत याद आती है स्कूल डेज में, तो क्या हो जाएगा? अन, उनका क्या हो जाएगा लड़की का? अन, बताओ बताओ जल्दी बताओ, अन जी, वेरी गुड, अन जी, क्योंकि अब यहाँ पे एक लड़की के बारे में बात हो रही है, अन जी। हिंदी में हम कैसे कहते हैं? मैं आदित्य को याद करती हूँ, ठीक है, नाम ले लिया, मैं उसको याद करती हूँ, मैं उसको बहुत याद करती हूँ। अब उसको में तो आदित्य भी हो सकता है और शिल्पा भी हो सकती है और आलिया भी हो सकती है। ठीक है, तो हिंदी में हम जनरली सबको उसको ही करके बोलते हैं, मैं उसको बहुत याद करती हूँ, मुझे बहुत याद आता है, या वो मुझे बहुत याद आता है, वो मुझे बहुत याद आती है। ठीक है, तो इस केस में हम पर्सनल प्रोनाउंस को नाउन से रिप्लेस कर देते हैं। नाउन यहाँ पे आदित्य है और पर्सन का कोई आर्टिकल नहीं होता है जर्मन ग्रामर में। ठीक है, इससे डिटेल में आपको को नहीं समझा सकती हूँ, आई थिंक सो मैंने अपना बेस्ट पॉसिबल आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको सबसे पहले यही याद करना है कि क्या ऑब्जेक्ट है और क्या पर्सन है, इसमें डिफरेंशिएट करना। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे आपके क्वेश्चंस का पूछने का तरीका बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा वो रान, आपको हमेशा अपना प्रपोजिशन देखना है और केस देखना है। केस है एक्यूजेटिव और प्रपोजिशन है अन। वो रन यानी कि ऑब्जेक्ट, अनवेन यानी कि पर्सन, उसी हिसाब से आंसर्स भी आएंगे। जर्मन लोग इसी तरीके से बोलते हैं और आंसर जब वो सुनते हैं तो सोचेंगे अच्छा यहाँ पे तो आदित्य के बारे में बात हो रही है, पर्सन की, वो रान क्यों लगाया है इसने, ये तो गलत बोल रहा है।
ओके, तो आपको वो रान और अनवेन में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझना है। अब यहाँ पर भी हमने वो प्लस एयर प्लस अन लगाया है क्योंकि आ जो है एक वॉवल है, वो रान, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ही है, आप वो लगाएंगे प्लस एयर प्लस प्रेपोजिशन, ये इसका फॉर्मूला है। और अनवेन, अनवेन पर्सन के लिए यूज होगा और इसका फॉर्मूला है प्रेपोजिशन प्लस वेन। वेन आया क्योंकि ये एक्यूजेटिव केस है और एक्यूजेटिव एग्जाम्पल है। अन प्लस जिश एरिनन, यहाँ आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा मेंशन किया गया है। इसी तरीके से पढ़िए और आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा। एंड में एक बारी फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। वो रान एरिनन जीजिश, वो रान एरिनन जीजिश डी Kindheit, ich erinnere mich an die Kindheit, ich erinnere mich an der Kindheit हो जाएगा फिर ना, यहाँ पे देखो सॉरी अन डी Kindheit, क्योंकि ये एक्यूजेटिव है चेंज नहीं होगा, सॉरी डेयर, डेयर जो होगा वो डाटे हो जाएगा। अन डी Kindheit यहाँ पे आपका आएगा। डी Kindheit जो है फेमिनिन में डी ही रहता है, नो चेंजेस। ich erinnere mich an die Kindheit, an wen erinnern Sie sich, an wen erinnern Sie sich, an wen लगते ही आपको पता है आंसर एक आदमी के बारे में बोला जाएगा। ich erinnere mich an Aditya, oder du kannst das auch sagen, ich erinnere mich an ihn। ऑलराइट, तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो वो कंपाउंड्स में। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट कीजिए, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आप बता सकते हैं। और मैं आपको ज़रूर ये बोलूँगी कि आप एक एक सेंटेंस इसका कमेंट सेक्शन पे डालिए इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करके, एंड आई विल करेक्ट इट। ओके गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और चूस।